स्मेल किस चीज़ की आ रही है? फिनाइल स्मेल मार रहा है काम चल रहा है। फिनाइल ऐसे भी है, फिनाइल के ऐसे भी तार की फिनाइल अच्छी पेट्रोल के डाल दिया सीमेंट बनता है तो फिर वो पहाड़ बनते हैं, फिर उसके अंदर जो पानी ऐसे डालते हैं सीमेंट का कुछ तो यही सर वो पहाड़ बनाते हैं, फिर उसको अंदर छेद करते हैं, पानी डालते हैं सीमेंट का मीथेन टाइप का स्कूल में बनाया हो। नहीं सर वाली जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। अरे सीमेंट की धुलाई जो नहीं करते हैं, बीच में भर के पानी से क्या वही मसाला अच्छा होता है, खड़े रहते हैं जब उनका है तो के अलग सस्ते मशीन और सर एक वो वाइटनर की स्मेल कैसा लग रहा है? मैं स्टूडियो में पीछे बैठा, अरे मैं आपको नहीं सुना मैंने क्या बोला। तो जो वाइटनर होता है पहले दो अलग अलग हिस्से में होता था, लिक्विड अलग आता था, वाइट वाला अलग आता था। अब उसे घट्टा इसीलिए बेचा गया है क्योंकि ये मालूम है नशे वाले होते थे ना, उनमें स्मैकिया वो बुरा ना मानना, क्योंकि पैसा उतना होता है नहीं कि स्मैक खरीद सके, तो वो वाइटनर का खरीद लेते थे, वाइट वाला पार्ट फेंक देते थे, वो पी लेते थे, तो कुछ इफेक्ट नहीं होता था। नशा होता। ठीक है, ये ना सोचना सर करते हैं सब। मुझे तो उलझन हो गई पेट्रोल में आना चल रहा है, आया हूँ तो हाँ मुझे करना है चलिए। उस दिन मैं पढ़ा था ISP और ये सब पढ़ा था, सबको समझ में आया, कोई ऐसा जिसको नहीं आया। नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इस तरह से आवाज आ रही है। हाँ वाला फॉर्म भी भरता है कैसे बन जाएगा, वेरीफाई करवा देना स्कूल से। चलो अरे आओ तुम, हाँ आओ ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईमेल, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब ईमेल उसी मैंने बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैंने बताया था
ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सर, वो मैसेज जो आते हैं ना मेल से, और एक टाइप की वो भी होती है ऐप, तो ये होता है मैसेज को भेजना। हम प्लेटफॉर्म नहीं पूछ रहे। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि हम चिट्ठियाँ लिखते थे, अब ये चिट्ठियाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के द्वारा भेजेंगे। क्लियर? इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम उन्हें दूसरी तरफ भेज रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको अभिनंदन को मेल किया तो अभिनंदन के पास मेल पहुँचेगा। ओके, मेल भेजने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो की ज़रूरत होती है। सबसे पहला हाँ, सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। अब ईमेल आईडी होने के का मतलब है आप किसी न किसी अकाउंट पे आपने रजिस्टर कर रखा हो, जैसे चाहे जीमेल हो या याहू मेल हो, मेरिट मेल हो और मेल हो। खाली जीमेल ही ईमेल नहीं होता है, बहुत सारे मेल्स हैं। ठीक है, ध्यान आगे आ जाओ, आ जाओ। ऐसे क्या मुझे क्या बात पूरी बताओ। आगे 6-10 मिनट बोलूँगा। ठीक, तो ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी हो। तुम इधर आ जाओ। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप लोग बातें ठीक है, बाहर में बैठ बातें ठीक, मुझे तो मत कहना सब कहाँ बातें करने कैसे ठीक। सबसे पहले सेंडर के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? रिसीवर के पास एक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैंने उसे बताया था यूनिक हो। यूनिक का मतलब दुनिया में जो आपकी ईमेल आईडी है वो किसी और के पास नहीं हो सकती। पक्का? ठीक, वो ईमेल आईडी पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं हो सकती। अगर हो गई तो सर नहीं होती है, आता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आता है। मान लो हो गए तो फिर तो दो लोगों के पास दो लोग बता, ठीक है, ऐसा होता है। हम बनाते हैं तो खुद ही बता देता है कि ये पहले से ऐसे है, ठीक, ऑलरेडी इन यूज जो भी ऐसे टाइप का बनाते हैं वो चीज़ आ जाती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन की ईमेल आईडी सेंडर के पास होनी चाहिए। इसी वजह दूसरा इंटरनेट, वेरी गुड। इंटरनेट नहीं होगा तो क्लियर? अब जब ईमेल भेजते हैं तो ईमेल कंपोज करते वक्त वो समझ रहे क्या बोलते हैं? ईमेल कंपोज करते हैं ना, ईमेल लिखने को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कंपोजिशन। ईमेल कंपोज करना। फिर ईमेल कंपोज करते हैं ईमेल तो क्या हो जाता है? सबसे पहले ऊपर क्या आता है? जिसको हम टू, जिसे हम भेज, रिसिपिएंट का ईमेल आईडी का आता है। सबसे पहले क्या आता है? टू। टू में किसका एड्रेस लिखते हैं? जिसको हम भेजना चाहते हैं। उसके बाद क्या आता है? फॉर्म अब नहीं आता, पहले कभी आया करता था, अब ईमेल में फॉर्म नहीं आता है क्योंकि आपने अपनी आईडी से लॉगिन ले रखा है, यानी आप ही भेज रहे हैं तो फॉर्म वो बैकएंड में नहीं देता है, आता है। ठीक, क्या बताया उसके बाद? सब्जेक्ट
और 2 के बीच में भी 2 चीजें हुई। हाँ, बिना क्या होता है? सर ईमेल आईडी होती है दूसरे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। मास्टर ऐसी मिली कि नहीं मिली? नहीं इसके बारे में ड्राइंग में अच्छे बना। हाँ, मैं क्या बता रहा था? 2 और सब्जेक्ट के बीच में 2 चीजें आती है, एक होती है सीसी, एक होता है बीसी। देखा है? नहीं देखा है? देखो होता क्या है, सबसे पहले ऊपर आएगा 2 के बाद आता है सीसी। सीसी क्या होता है? कौन सी कॉपी? कार्बन। कार्बन जानते हो? कार्बन जानते हो क्या होता है? अरे हम कुछ बोल नहीं किया यार, हमने कुछ बोला। उसके बाद आता है बीसीसी। अभी क्या है? लाइन कार्बन कॉपी। राइट मानी लाइन एक देख पाता उसको, ठीक है? ये देखते हो? ये देखते हो? तुम देख एक्टिंग तो करता पूरी मूवी में, देखिए ये देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी में फर्क क्या हुआ? जब इसमें इसमें आता है, इसमें आता है जिनको हम मेल भेजना चाहते हैं वो एड्रेस। 2 में क्या आता है? जिसको भेजना चाहते हैं। सीसी में क्या आता है? जिसको भेजना चाहते हैं। बीसीसी में क्या आता है? जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं। तो तीनों में फर्क क्या है? तीनों में सेंडर ही यही मेल आते हैं, लेकिन इसमें फर्क है। क्या 2 में एक से ज्यादा ईमेल आईडी रख सकते हैं? रख सकते हैं? टू में एक से ज्यादा ईमेल आईडी रख सकते हैं? नहीं रह सकते। कैसे? कॉमन से नहीं करिए, ठीक है? पीछे ईमेल जब भेजते हैं तो 2 में 1 या 10 ईमेल आईडी रख सकते, 10 से ज़्यादा भी रह सकते, ठीक है? बस उसमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा बीच। 2 में होता क्या है कि वो जिसको भी मेल भेज रहे वो मेन आदमी है। 2 में किसकी आईडी रखते हैं? जो मेन आदमी है। सीसी में किसकी आईडी रखते हैं? जो मेन नहीं है लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसको भी देना जरूरी होता है। क्लियर? जैसे आपने यहाँ की कोई शिकायत करी सर से, अभिनंदन ने किया कि सर मुझे यहाँ पे परेशान कर, ठीक है? मेन 2 में किसकी आ जाएगी? सर की आईडी आ जाएगी, लेकिन मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। सीसी में किसकी आईडी रखेगा? मेरी आईडी। वो मेल सर के पास भी जाएगा, मेरे पास भी, मेरी मेल, ठीक है? मैं देख सकता हूँ कि वो मेल किसके किसके पास गया है। तो 2 वाला देख सकता है वो मेल किसके किसके पास गया है, ठीक है? मेरी बात समझ आई थी? बीसीसी में आते हैं, जैसे इसका नाम है ब्लाइंड कॉपी, हाँ वही चीज है। अभिनंदन ने शिकायत करी, ठीक? सबकी आपकी मेल आईडी रहेगी सब इसमें बीसीसी में। अब सर की मेल आईडी रखी,
इसमें आप सबकी ईमेल आईडी रखी BCC में, सर को पता नहीं चलेगा ये मेल और किसके किसके पास है ना, आपको पता चलेगा कि और मेल किसके किसके पास है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन ड्राइव। हमारे पास तो आता है लेकिन हम ये नहीं देख पाते ये ईमेल और किसके पास भी सीसी में देख सकते हैं ये मेरे साथ साथ और किसके पास गया है। दोनों बात समझ आया? ठीक है, टू जो होता है मेन होता है, टू में आपको ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी, टू वाला मेन आदमी हो गया। सीसी में इसको हम चाहते हैं कि साथ में और भी ये मैटर उसको भी पता होना चाहिए। क्लियर? अब कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जो मेरे क्लास चेक कर कि सब जो परेशान करते हो सब कुछ देखते नहीं, करोटा मजे लेते। ठीक है, करोगे? फिर तो BCC में लिखने के बाद क्या होगा, एक दूसरे को ये पता चलता है ये मेल आईडी और ये मेल किसके पास आएगा। ये समझ में आ गई? ठीक, पहला टू हो गया, CC हो गया, फिर BCC। फिर क्या आता है? अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ है ना, तो यहाँ पे हिंदी में तुम्हें लेटर लिखे होंगे एप्लीकेशंस, इंग्लिश में लिखे हैं। ओके, इंग्लिश में तुम्हें लिखे होंगे तो सब्जेक्ट आता है क्या लिखेगा? सब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, मतलब कि अगर भाई ईमेल आता है, वो ईमेल में पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? उसके सब्जेक्ट। क्योंकि जब हम अपनी लॉगिन लेते हैं, हम अपने इनबॉक्स में जाते हैं, इनबॉक्स में क्या दिखता है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट दिखता है। वेरी जल्दी की, जैसे कि हम देख लें कि अभिनंदन लगा सबकी शिकायत है हेतु ईमेल, तो सब्जेक्ट को पढ़ लिया। देख रही हो कितनी इग्नोरेंस। सर अच्छे हैं वो, लेकिन इनोसेंट है। मैं खराब हूँ, मैं खराब हूँ। वो इनोसेंट है। कितने आराम से, कितने देखो सामने वाले को सीधे बुरा भी दिखा। टैलेंट है। चल वापस आते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि हम ईमेल में क्या लिख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने लेटर एप्लीकेशन सभी लिखे होंगे, ये एप्लीकेशन फॉर लीव ना, प्रिंसिपल को या कुछ भी, तो उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, एप्लीकेशन टू लीव, एप्लीकेशन फॉर दिस, जो भी है। तो यहाँ पे जब हम ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल किस लिए कर रहे हैं उसका एक शॉर्ट ब्रीफ रेफरेंस ऊपर लिख देते हैं। क्लियर? तो वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बॉडी में क्या होता है? बोल लिस्ट कर दो। आप में से जिसने भी जब चल रहा है जुलाई की फीस ना जमा की हो, वो जमा कर दे। आज से क्लास बंद करनी थी, ठीक है, इसीलिए बेचारा वो आया था, बोल नहीं पाया। तो जिसकी भी है वो समझ जाए जिसने जमा की हो, ठीक है। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता बाद में, कल परसों को मैं आप लोग दोगे तभी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे पेड़ को थोड़ी लगे जो जाके ठीक सुन दे दिया, सीधी बात करते हैं, बकवास नहीं करते, अच्छे लगे जाते हैं क्यों?
तो एप्लीकेशन लिखना है तो उसका सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आई बॉडी। बॉडी में क्या होता है? सब्जेक्ट का डिटेल। ओके, अभी बॉडी क्या होती है? बाद में आता है बॉडी नंबर, है ना? तो जब जिम जा रहा है तभी बॉडी लग जाती है। उस एरिया में हाँ, तो बॉडी जो आया, उस बॉडी में आप क्या भेजना चाहते हो, है ना? आप किसको लेटर लिख रहे हो, किस चीज़ के लिए लिख रहे हो, पूरा रेफरेंस में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो अपना पूरा लिखोगे कि भाई मैंने ये कर रखा है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, अभी करंटली मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना चाहता हूँ, है ना? ठीक है, ये 95% आए हैं स्कूल में। तुम्हारी बात ही नहीं की है, तुम ही हो 95% लाते हैं। अरे तुमको मिलाएंगे 98% अलग मेरे पास है। आओ बताओ। विमान, ठीक है, इस पे लिखें। अब जब हम उसको लिखते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, उसे बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। बॉडी में टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम उसकी हेडिंग में बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इतनी चीज़ समझ आई? क्या कर सकते हैं? जैसा भी आपने लिबरे में किया था सब कुछ, उसमें किया था सब इसमें कर सकते। कोई फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज के बड़ा करना है, बोल्ड करना है, कोई बात है बहुत इम्पैक्ट के साथ कहनी है तो हमने बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये बॉडी के अंदर हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बॉडी में जब हम कुछ लिखते हैं उसमें एक सिग्नेचर लगता है। क्या लगता है? सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर लगता है। सिग्नेचर क्या होता है? अपना दस्तखत। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। साइनिंग क्या मोटिवेट होती है? फोटो लगा के भेज देना ना सीधे सीधे पहचान, भी बढ़िया होता है ना। आपने कभी मेल पढ़ा होगा कई जगह पे, अभी शायद इतना प्रोफेशनल मेल आपने ना पढ़े, थैंक्स एंड रिगार्ड नीचे नाम लिखा होता है, उनका डेजिग्नेशन लिखा होता है, क्या कंपनी है, किस कंपनी में, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब नीचे लिखा होता है। ठीक है, तो ये आप अपना सिग्नेचर भी बना सकते हैं। जब भी आप मेल करोगे तो आपके मेल में अपने आप अटैच होगा आपका सिग्नेचर, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप सेटिंग्स में जाके सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। जब भी कोई मेल भेजोगे तो सिग्नेचर आपका उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा है, कभी देखना आप जाके, कभी मेल आए कोई कंपनी अपनी आपस में ना भेज देना कि आपस में खेलने आ नहीं रहा इसके समय। कोई कंपनी का मेल आया हो किसी ऐसा, उसको जाके देखना तो उसमें लिखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसने भेजा उसका नाम लिखा होगा, उसका डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में वो लिखा होगा, किस कंपनी से है, उसका ईमेल एड्रेस सब नीचे लोगों कंपनी बना होता है। दैट इज अ सिग्नेचर। ओके, वो उसकी निशानी है। ठीक है, वंश समझ में आया? तो इतनी चीज पहले समझ में आई कंपोज करते हुए। ठीक, कंपोज हो गया। अब हमें कोई पिक्चर लगा के भेजनी, कोई फाइल अटैच करके भेजनी, तो उसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट वाला ऑप्शन दो जगह पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें दे सकते। जीमेल में करोगे तो नीचे एक तक, ठीक है। जीमेल का अगर आप इस पे लॉगिन लोगे, मोबाइल ऐप पे नहीं बता रहा हूँ, आप अगर इस पे लोगे तो नीचे दिखाई देगा। ठीक,
हॉटमेल में जाओगे नहीं, आउटलुक में जाओगे तो सब्जेक्ट के नीचे ही होता है अटैचमेंट का, ठीक है। अटैचमेंट जो सब्जेक्ट के नीचे होता है, क्लियर। बाकी यहाँ पे जीमेल में आपको जहाँ पे बॉडी खत्म होती है, बॉडी नीचे 3-4 बटन होते हैं कंपोज सबके, वहाँ पे आपको अटैचमेंट का आता है अटैच करने का। जैसे आप क्लिक करोगे, अब कई जगह पे अटैच लिखा होता है, कई जगह पिन बना होता है, पेपर पिन। पेपर पिन जानते हो रंदन? पेपर पिन है, नहीं जानते? ध्यान, पेपर पिन जानते हो? पीछे क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, ऐसे का, है ना? ठीक है, इतना बड़ा सा होता है, उसको पेपर में लगाने के लिए यूज होता है। तो कई जगह पे अटैचमेंट के लिए ये साइन बना होता है। हाँ, व्हाट्सएप में देखा होगा अटैचमेंट लगाना, तो टेक्स्ट लिखते हो जहाँ पे। हर जगह पढ़ाई है, बस आंखें खुली रखो, है ना? आंखें खुली रखो, कान भी साफ। क्लियर? दैट इज अटैचमेंट का साइन। इतना हो गया, हमारा ईमेल कंपोज हो गया। ईमेल कंपोज करने के बाद हम क्या करेंगे? सेंड। नीचे सेंड का ऑप्शन होता है, आप एंटर करो या सेंड कर दो। एक छोटा सा ईमेल भेजने का ये प्रोसेस। यहाँ तक किसी को डाउट? ये था कंपोजिंग ऑफ ईमेल एंड सेंडिंग। किसी को यहाँ डाउट है? ठीक, अब ईमेल भेज दिया या ईमेल हमारे पास आएगा। ईमेल कहाँ आता है? ठीक है, हमारे पास एक अकाउंट होना जरूरी है। अब वो किसी का भी हो सकता है, कोई नहीं कि जीमेल हो, जीमेल हो सकता है, हॉटमेल पे हो सकता है, आउटलुक पे हो सकता है, रेडिट पे हो सकता है। किसी भी कंपनी का हमारे पास एक ईमेल आईडी अकाउंट होना चाहिए, जिसपे कि हम उस चीज़ को रिसीव करेंगे, मेल को रिसीव करेंगे या वहाँ से सेंड करेंगे। ओके, अब हमारे पास कोई मेल आता है, सबसे पहले कहाँ पे आता है? इनबॉक्स। नोटिफिकेशन तो बता रहा है कि मेल आएगा कहाँ पर? ठीक है, इनबॉक्स वो प्लेस होता है जहाँ पे हम कोई भी ईमेल को रिसीव करते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ साइड में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है ऑप्शन आउट बॉक्स। इसका इसमें क्या होता है? बहुत तेजी से बोले आउट बॉक्स। इसमें क्या होता है? कोई बताएगा? हमने जिसको भेजा हो ईमेल, तो हम लोग जो भेजते हैं वो होता है, वो सेंड में जाता है, वो सेंड में जाता है। इसमें जाते हैं सेंड, SEND, ठीक है। आउट बॉक्स में क्या होता है? जब हम कोई मेल भेजते हैं, जब तक वो हमारे एंड से निकल नहीं जाता, पहुंच नहीं जाता, तब तक वो आउट बॉक्स में। जैसे हमने सेंड किया, फॉर एग्जांपल नेटवर्क स्लो हो गया, हो सकता है, या नेटवर्क बिजी है, ठीक, तो क्या होगा? सामने जब तक वो ईमेल आईडी हमारी अकाउंट से उस तरफ जाएगी नहीं, तब तक वो कहाँ रहेगा? आउट बॉक्स। कहाँ रहता है? क्लियर है? और जब एक बार हमारी आउट बॉक्स से चली जाती है, अगर हमारे अकाउंट से चली गई, तब वो कहाँ चला जाता है? मूव हो जाता है सेंड। सेंड कहाँ हो जाता है?
यहाँ तक कोई डाउट? नो पक्का? उसके बाद एक आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? तो जो भी सेंड नहीं करी हुई होती है वो वाली पूरा कंपोज कर लेते हैं चलिए। मान लो हमने कोई ईमेल है, मैंने तुरंत लिखना स्टार्ट किया, अभिनंदन है हमारी शिकायत लिखना स्टार्ट की, बीच में शब्द नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया, ड्राफ्ट में से चला जाएगा। वो ईमेल कहाँ चला जाएगा? ड्राफ्ट में। फिर रात में 2 बजे इसको याद है, अच्छा नहीं सर मुझे बहुत ये भी लिखो इसके अंदर। तो वो जो ईमेल होता है जो हमने सेंड ना किया हो वो कहाँ जाता है? ड्राफ्ट। ठीक। उसके बाद एक आता है स्पैम। हाँ क्या मतलब? रिपोर्ट टाइप रिपोर्टिंग टाइप अनवांटेड जो हमारे पास मेल आते हैं, एक तरह के स्पैम। उसमें कुछ होता क्या है, कंपनी कुछ कीवर्ड्स को फिल्टर करती है, जैसे बिजनेस, ऑफर, इस तरह के जो कुछ होते हैं उनके हिसाब से जो ये लगता है कि फ्रॉड वाले होंगे, वो कीवर्ड्स के हिसाब से वो स्पैम वाले फोल्डर में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं। स्पैम माने होता क्या है? एक तरह का फ्रॉड है ना। कभी कोई फोन ऑन आए तो बचे रहना। तुमको नहीं बता रहे, सबको बता रहे। तुम एक्सपर्ट हो, तुमको पता, तुम नहीं तो बच जाओगे। वो जो नादान बैठते हैं, नादान को भी पता। तो यार एक्सपर्ट इंसान हो, तुम उल्टा है, तो क्या कहते हैं? फ्रॉड वाले हम ठीक है, स्पैम समझ में आया। ये फोल्डर होता है। उसके बाद एक फोल्डर आता है बिम, BI। ये क्या होता है? डिलीटेड वाले ही होते हैं। जब हम डिलीट कर चुके हैं वो हमारे मतलब के नहीं है, तो ऐसे ईमेल जो हम डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? बिन वाले फोल्डर। ठीक, समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ ईमेल, सेंडिंग सम मैसेज लाइक लेटर टू अदर पीपल थ्रू द नेटवर्क इज कॉल्ड ईमेल। क्या समझ में आया? इंग्लिश का शब्द होना, अब बताओ क्या बोले। समझ में आया? जब हम कोई मैसेज लेटर की तरह कोई मैसेज भेजते हैं नेटवर्क के माध्यम से तो वो ईमेल में आता है। इतनी सी बात। ईमेल कंपोजिंग सीख लिया हम लोगों ने। ईमेल में साइड में फोल्डर्स होते हैं वो समझ लिया। CC BCC को बड़े कायदे से याद रखना। क्यों? क्योंकि आपके पेपर्स में सीधे पूछा करता है। तो फॉर्म तो पूछते ही कभी कभी एक डेफिनेशन टाइप लिख देंगे कि किस वाले में टू वाले को या अदर आईडीज को या अदर पर्सन को नहीं पता चलेगा कि मेल और भी किसी के पास गया है। इसमें पता नहीं चलता। सब सामने इसी में कोई फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड ब्लाइंड माने इसको दिखता ना है। साउथ की मूवी है, उसमें देखना, उसमें हीरो दिखता नहीं, तो सबको मारता है बिना देखे। काबिल किसी को देख लगा हुआ है। साउथ ब्लैक हाँ ब्लैक में देखना, उसमें बर्फ गिरती है, पता है बर्फ गिरती है। अच्छा अमिताभ बच्चन जानते हो? अमिताभ बच्चन जानते हो? उसकी पिक्चर है ब्लैक। कुछ पिक्चरें होती देखने वाली हो,
वो देखिए लोकल वाला एंड देखा है सर। ये देखिए नहीं मालूम है हीरो तुम्हारे से लगता है जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम जानते हो? बहुत बडाला है, छोटा भी बडाला। अच्छा सॉरी वडाला लोकल वाला मैंने एंड देखा है। लोकल वाला दूसरा समझ में आई। चलो पिक्चर वापस आओ। लेकिन तुम वो देखो साउथ की मूवी है ना, उसमें विक्रम की मूवी है। विक्रम को जानते नहीं है, अपरिचित हीरो देखना, बहुत मस्त है। टेक्निक समझना कि अगर एक अंधा आदमी कैसे किसी को मार सकता है। क्लियर है? इसके बाद कुछ एडवांटेज है ईमेल के। डिलीवरी ऑफ मैसेज वेरी फास्ट। हम कोई भी मैसेज कर रहे हैं, बड़ा सा लेटर टाइप किया, मैं यहाँ से मेल भेजा, नेटवर्क पर चल रहा है, आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक। द कॉस्ट ऑफ ईमेल इज ऑलमोस्ट फ्री। कोई ना स्टैम्प लगना है, कोई लेटर नहीं खरीदना है कोई, है ना। अगर फिजिकल लेटर भेजेंगे क्या, लेटर खरीदना पड़ता है, उस पर स्टैम्प पे लगाना पड़ता है, उसका पैसा लगता है। ये ऑलमोस्ट फ्री रहता है। दूसरा क्या है, मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम मैसेज कैन बी सेंड टू द ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय पे मल्टीपल ऑफ पर्सन्स को भेज सकते हैं एक ही मेल। बार बार लिखना नहीं है, लिखना है। पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल्स कैन बी आल्सो अटैच्ड। उसको भी अटैच करके भेज सकते हैं। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है? वायरस आ सकता है। वायरस जानते हो? कोरोना वायरस है। हाँ, कोरोना वायरस था ना, तो वैसे कंप्यूटर वायरस होता है। अच्छा, कंप्यूटर वायरस सब समझते क्या हो? कोई अनवांटेड फाइल आ जाती है जिससे डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ये भी होता है। ओके, ये तो समझना कि कोई अनवांटेड फाइल आ गई। एक्चुअली में वो फाइल कर क्या रहा है, फाइल में है क्या? सब करेक्ट कर देता है, एड्रेस को करेक्ट कर देता है, लोकेशन करेक्ट कर देता है, और मल्टीपल अपनी कॉपीज बना के मल्टीपल फाइल्स पे जा सकते हैं। मेमोरी करेक्ट कर देता है, लोकेशन आप फाइंड नहीं कर सकते उसे। जैसे कोई लोकेशन एड्रेस बार का तो डिलीट कर देता है मोस्टली वायरस। आप सब बता रहे हो कि वायरस काम करता है, ये करता है, मुझे वायरस होता है क्या? वायरस एक फाइल होती है, एप्लीकेशन टाइप की होती है, वो डाउनलोड हो जाती है। ध्यान क्या होता है? सिंपल कोड। अरे वाह, बिल्कुल सही बताया। देखो, इसने बिल्कुल सही बताया। ये एक छोटा सा कोई प्रोग्राम है, एक हार्मफुल प्रोग्राम है। वायरस है क्या है? एक प्रोग्राम ही है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और कुछ नहीं है। बस ये है कि वो अच्छे की जगह में बुरे काम के होता है। समझ रहे हो? जैसे आपने वायरस बना दिया, क्या बना दिया कि कोई भी एंटर दबाए आपका सिस्टम बंद हो गया। क्लियर? तो इस तरह का वायरस है। तो वायरस आ सकता है किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। जैसे अभिनंदन को आ गया कि आप 25 लाख रुपए गिर दिए, इस पर क्लिक करें, अपनी डिटेल बनाए। अभिनंदन, कभी कोई ऐसा ईमेल आए कि आप 25 लाख गिर गए, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक मत करना, नहीं तो जो 25 रुपए बैंक में जमा है वो भी चले जाएंगे। ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, मतलब 25 ने भाई अपनी बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने कैसे क्लिक कर दिया 25 लाख के रुपये, और 25 रुपये मेरे अकाउंट में जमा है, वो भी चले जाएंगे, है ना। इस वजह से ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। दैट इज अ वायरस। इससे होता है कि जैसे आपने क्लिक किया, आपके सिस्टम का एक्सेस सामने वाले को दिखता है।
ठीक, वो आपके कंप्यूटर को पूरा एक्सेस करके देख सकता है, आपकी फाइल्स को उठा सकता है, आपके ड्राइव को उठा सकता है। ठीक, इवन आपको अपने ये सभी को मैं कभी भी, जैसे आप हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसको सब परमिशन दे देते हैं, कैमरा परमिशन दी, लोकेशन परमिशन दी, सारे परमिशन दे देते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहने वाला है। क्लियर? क्यों? हाँ, इवन कैमरे को अगर परमिशन दे रखा है तो कैमरा जब आप यूज़ करो वो ऐप को, तो वो आपका रिकॉर्डिंग करता है। ठीक, तो जैसे स्विगी आपने इंस्टॉल किया, वो पूछता है कि आपका मैसेज एक्सेस करना चाहता हूँ, आपके कॉन्टैक्ट अलाउ करना चाहता हूँ, आपकी गैलरी आपने बताया, आपका कैमरा आपने बताया, आपकी लोकेशन आपने बताया। अच्छा, तो इतनी चीज़ों में मैंने जो चीज़ बोली उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्विगी के लिए क्या था? इसके अलावा कॉन्टैक्ट, इसके अलावा स्विगी के लिए इम्पोर्टेंट है लोकेशन, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है? तो सबकी एक्सेस क्यों मांग रहा है? डेटा। आपने जैसे बोला कॉन्टेक्स्ट, तो सारा कॉन्टेंट आपका देख लेता है, तो इनको बताया है ना? तो जोमेटो वाले क्या कहते हैं? ऐसे मैसेज करके लगता है अपने कर रहे मंगा ही देते हैं चाय। आता है मतलब your friend has ordered this, ऐसे your friend has हेलो रितेश, मौसम अच्छा है, पकौड़े नहीं खाओगे? कहते हैं पकौड़े खाओगे। बिल्कुल इस तरह के मैसेज आते हैं, है ना? कभी हाँ, तो कभी मन कर जाता है अच्छा है डाइट हमारा बोल रहा है तो ध्यान, वो ध्यान दिया है। ठीक, तो क्या होता है जब आप एक्सेस दे देते हो तो आपका ईमेल ले वो सब पाता है। ठीक है, तो सबको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, एडमिशन हो गया आर में, अब कराओगे? अच्छा, ठीक, वायरस आ सकता है। ईमेल कैन नॉट बी रियली बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल बिजनेस। ईमेल जो होते हैं वो ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उनके बेस पे कोई किसी तरह का कोई लीगल केस नहीं कर सकते। ठीक, आपको किसी ने ऑफर किया कि भाई आपको हम 12.5 लाख का ऑफर देते हैं जॉब का, और फिर बाद में लेना ही कर जाए, आप उसको कुछ ठीक है जब तक वैसे डॉक्यूमेंटेड PDF में उनका डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं। ईमेल पे आप नहीं भेज सकते, ईमेल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऑफिशियल। ठीक है, तब तक उनका तो ऑफर लेटर वगैरह नहीं। क्लियर? मतलब समझ रहे हो ना, ईमेल और इंसान की ज़बान दोनों कैसी हैं? इंसान की ज़बान क्यों? ठीक है वंदन, हम लोग कभी पुलिस वाले पकड़ लेके रात में घूम रहे हो, कहते कि यहाँ पे जो खून हुआ तुमने किया है, उस टाइम क्या तो पीट रहे होंगे ना, तो सीधे कहना हाँ मैंने कम से कम ये रहेगा पीटोगे नहीं, रात आराम सो। कोर्ट में जाके बोल देंगे कि मैंने ये किया, मैंने क्यों? सब जान गए प्रधानमंत्री हमारी अपनी सब क्या करोगे? तुम्हारे को वैसे भी टैक्सी वालों से मारते हो। ठीक है, ईमेल में भी इंटरसेप्ट बाय द हैकर्स द्वारा इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल भेजा हैकर जानते हो? हाँ, PUBG खेलते हो? उसमें कहते हैं हैकर है, वहाँ हैकर तो क्या होता है? हैकर क्या होता है कि हमारे जो मेल्स हमने भेजे उनको पकड़ लिए, पकड़ने में ऐसे कि जाली चिड़िया ऐसे पकड़ लिया, तो नेटवर्क को हैक कर लेते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं। तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि अच्छा अभिनंदन ने ये सर के खिलाफ भेजा है, कोई हमारा चाहने वाला लड़का था, उसने वहाँ पे चेंज कर दिया, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हारी शिकायत
चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं हैकर्स कि उसमें क्या जा रहा है। उसके बाद if the email is too long or too drafted properly, not drafted properly by the sender, the reader may lose interest to the reader. ये गलत चीज़ है, मतलब हमने उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया, कहीं भी कुछ लिख दिया, ठीक है, तो वो फिर सामने वाला ईमेल में जो रीड कर रहा है वो ना इंटरेस्ट हो देगा। तो ये तो उसमें भी कर सकते हैं, फिजिकल मेल में भी। ठीक, ये थे इसके डिसएडवांटेज। बात समझ में आई? ठीक, तो जो मैंने आपको बताया, जो फ्रॉम आता है, टू आता है, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये सब पूरे टोटल को बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर। क्लियर? स्ट्रक्चर अगर देखें ईमेल का, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? हेडर। इसमें क्या क्या आता है? टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये सब आता है। क्लियर? उसके बाद नीचे होती बॉडी, तो लास्ट ऊपर में क्या होता है? सेंड का बटन होता है, अटैचमेंट के लिए बटन है, हो सकता है। क्लियर है? ठीक, बाकी ये बुक है, उसमें से देख के बाकी पढ़िएगा। ठीक, बाकी मैंने इसमें इनबॉक्स आउटबॉक्स सब बता दिया है, जल्दी कैसे करते हैं। अगर कोई मेल को सर्च करना है तो कैसे करोगे? ठीक, जब इनबॉक्स खोलते हैं तो ऊपर सर्च का बटन बाहर आता है, उसमें हम जैसे भी वो जिस ढूंढनी है तो वो डाल देते हैं, तो आ जाता है। आप डेट वाइज भी कर सकते हो। क्लियर? डेट वाइज भी क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो। क्लियर? अभिनंदन, डेट वाइज सर्च। उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग। ये क्या होता है? तेज बोला है। सोशल मीडिया क्या होता है? क्या हो गया? नींद आ रही है क्या? फेसबुक सर दे सकते हैं। कल रात 2 बजे खा के गया, अब इंसान की बजे दोबारा दवा खा के नींद है, खाने मन खाने में सोशल सोशल नेटवर्किंग का मतलब है जब हम नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, दैट इज अ सोशल नेटवर्क। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, है ना, स्नैपचैट भी है, स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। कौन चलाता है स्नैपचैट? 1 2 3 4 यही चला है। रेहान वो भी टूटी स्ट्रीक? नहीं, कैसे लिए? 5 फ्री होती है। ये नशा है। सर वो भी मिलता है में इनाम, मतलब पूरा स्नैपचैट की तरफ, क्या इनाम है? मतलब कि आपको जैसे फ्लावर पूरा वो और थोड़ा बहुत खाने पीने का मतलब वो होता नहीं मैं इस और आपका कितना है, तो अगर आप 30 लाख कर लेते तो वो मिलता है। हुए तुम्हारे 32 लाख है मेरा, 32 लाख क्या मिला तुमको? वही पूरा हैम पर ये आता है? एक्चुअली मैं स्नैप पे हूँ नहीं, लेकिन मुझे जानकारी सब होती रहती है। किससे? आप ही लोग से। ठीक है, स्नैपचैट के बारे में मुझे मॉर्निंग शिफ्ट पता चला, तो स्ट्रीट को मुझे क्या हुआ प्रैक्टिस करनी, उन्होंने बताया, बाकायदा क्लास मैं भी लेता हूँ, तो लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर जमाने के साथ तो नहीं चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? रंजन
ठीक है, तो मैं भी इस तरह से क्लास लेता है। जैसे आज मुझे पता चल रहा कि 20 लाख के होने पे हैंड पड़ गई, तो मुझे उसमें पता चला कि पैसे भी लगते हैं कि स्ट्रीट मिल जाती है। हाँ, इसी तरह पबजी पे भी है। मेरे भाई 3 बार आईडी दे चुका, बट मैंने आईडी की भी उसने पैसे दे दिए। अच्छा। उसके पैसे चुके दो क्या तो दोनों बार 1,000 रुपए दिए। पानी फेंक देना, थोड़ा सा धो देना। ठीक, तो सोशल नेटवर्किंग का जो होता है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे इंटरनेट को यूज़ करके, नेटवर्क को यूज़ करके आप लोगों से कनेक्ट होते हो। ठीक, तो दैट इज द सोशल। अब यहाँ पे सोशल नेटवर्क में इसे इंस्टा पर वो देता हूँ कि ताकि आप लोग का इंटरेस्ट दिखाओ। बाकी ऐसे तो बहुत सारे मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म है। अभी मैं लिंक्डइन सीधे दे दूँ, आधे लोग को समझ में नहीं आएगा लिंक्डइन है क्या, पता है क्या है? 2 मिनट में क्या बताया तुमने? जो आदमी जहाँ जाता है आपको बताओ खास कर ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल चीज़ है। ठीक है, प्रोफेशनल चीज़ है। ठीक है, आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हो, अपनी स्टेटस वहाँ डालते हो कि मैंने ये कर रखा है, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है। आप ये नहीं बताते मैंने इतने लोग को डेट किया या ये डेट करना है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि मैंने ये पढ़ाई की, इस सन में पूरी की है, मैंने यहाँ काम किया है, इस प्रोफाइल में काम किया है, इतना का पैसा कमा रहा हूँ, मुझे कितना चाहिए, जॉब दे सकते हो, ये कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो मेरी कंपनी है, 2 मिनट बैठ कर बताओ, मान लो मेरी कंपनी है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं कहूँगा मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मेरी इस कंपनी है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है। आज कितना काफी नहीं चीजें सुनने को मिलती है, क्यों नहीं? भविष्य क्या होगा आप लोगों की जनरेशन का? नहीं पता, जैसे आपको स्नैप के बारे में पता है, ठीक है, जैसे मैं यूज़ नहीं करता, मुझे स्नैपचैट के बारे में पता है। ठीक है, आप लोग पता होना चाहिए क्या? टिंडर अलग चीज है, टिंडर आप एक सिस्टम बैठिए, 2 दिन शिकायत मिली, आपके हम लोग बहुत बात करते हैं, वो समय बुला आप कैश में ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा हमारी भी नहीं मजाक नहीं है। ठीक,
तो थोड़ा सा मेरे लिए हमारी तुम्हारी लिया कुछ भी यार, वहाँ शीशा बिल्कुल दिखता है। बात कर रहे हो, कह रहे कंप्यूटर चाह के चलिए बैठे हो, बात हो रही है। ये भी नहीं बहुत दूर बैठते हैं, शीशे से पास बैठ रहे हैं। चलो जाओ, बैठो, प्रैक्टिस करो। जैसे आप प्रैक्टिस करो, भाई रेहान, आप कैसा बैठो, उसके बारे में देखो, राइट करो। मैं चल रहा हूँ, ज़्यादा हमारा पहले को हमारे काम करता चला जाएगा। कल आना, आओ हमेशा। कार्बन कॉपी क्या होती है? जब हम लोग मेल भेजते हैं तो उसको ठीक है, एक किसको उसको मेल गया है, हमने जैसे MS ऑफिस होता है, ये किसी की तरह होता है, लेकिन इसकी कोई फंक्शन जो होता है दूसरे फिर देखिएगा। जैसे MS वर्ड ना, इसमें जैसे होता है माइक्रोसॉफ्ट सेम इसका फॉर्मेट, हाँ सेम, वैसे ही यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। नहीं, ये तो जो सेलेक्टेड आपकी वो वाली, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चाहिए जो सब चाहिए, यहाँ से साइज, हाँ ठीक है। और Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब Ctrl+A से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, Ctrl+A से, ठीक है। और Ctrl+, अरे एक लो बोलिए लो, दोनों लोग एक ही बार बोल रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। Ctrl+C से कॉपी, ये पता है, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है, और पेस्ट Ctrl+V, Ctrl+V करेंगे, Ctrl+C हो गया, ठीक है, कॉपी। Ctrl+X कट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से भी हम ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे पहले इसको पूरा, फिर हम यहाँ से भी कॉपी,
या फिर पेस्ट कर सकते हैं। और अंडू और रीडू, अंडू का होता है Ctrl+Z, रीडू का होता है Ctrl+Y। अंडू रीडू से क्या होता है, हमने जो भी पहले किया होता है अगर हम लोग अंडू करेंगे तो वापस वो चीज़ आ जाएगी। और रीडू से भी मतलब जैसे पहले वाला सही लग रहा है तो वो कर सकते हैं। फाइल में तो पता ही है, न्यू ओपन हो जाएगी यहाँ से फाइल, ठीक है, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और हाँ और Ctrl+O से न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और क्लोज से खाली हमारी जो ये विंडो है वो बंद हो जाएगी, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बना था, खाली जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। विजार्ड्स में तो हाँ, और टेम्पलेट्स में भी हैं, हमारा फॉर्मेट होता है सेव Ctrl+S के लिए होता है, सेव एज Ctrl+Shift+S। सेव एज आई थिंक वॉलपेपर के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, बट सेव एज हमारा जो न्यू फाइल होती है उसको सेव करना है। सेव एज Ctrl+सेव करते हमारी एक फाइल है जिसका हमने वर्क किया हुआ होता है, तो हम लोग Ctrl+S करते हैं हमारी वो चीज़ सेव हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल सेव एज हमारा जो होता है वो न्यू फाइल के लिए होता है, डॉक्यूमेंट में या PC में सेव हो जाएगा। हाँ, तो डॉक्यूमेंट हमारा Ctrl+सेव एज होता है, ठीक है। और जब हम लोग एग्जिट लिब्रे ऑफिस करेंगे तो हमारा पूरा विंडो हमारा जो है वो पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा। Ctrl+Q, हाँ, और अनलिमिटेड हो गया। और इसमें हाँ फिर क्या आता है फाइंड, फाइंड में आप जब आप क्लिक करेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+F, ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड फाइंड करना है, जैसे कि हम लोगों को फाइंड करना है टाइप, ठीक है, हम लोग फाइंड ऑल कर देंगे पूरे, तो जहाँ जहाँ पे हमारा फाइंड लाइक लिखा होगा अगर हम लोग अब इसको फाइंड करेंगे फाइंड ऑल, तो जहाँ जहाँ भी हम लोग लाइक होगा हमारा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी पैराग्राफ हमारा लाइक होगा, इसमें एक लाइक है तो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। केस सेंसिटिव होता है तभी अगर जो कैपिटल लेटर कर रहा है तो नहीं, हाँ, जैसे आपने जिस फॉर्म में लिखा होगा उसी में ही होगा, ठीक है। ऐसे केस सेंसिटिव, हाँ, जैसे हमारा L अपर केस में और I के हमारा लोअर केस में है तो हम लोग को वैसे ही लिखना पड़ेगा, तभी वो सेम टू सेम एग्जैक्ट आएगा। और फिर हमारा आता है फाइंड एंड रिप्लेस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+H, ठीक है। अब फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है, जैसे हम लोगों को फाइंड करना था लाइक, हम लोगों ने लाइक लिख दिया, अब हम लोग को लाइक की जगह कुछ और लिखना है। हम लोग चाहते हैं जहाँ पे हमारा लाइक है वहाँ पे हमारा कुछ और लिखना है। सपोज हम लोगों ने माइक लिख दिया, जब हम लोग रिप्लेस करेंगे रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पे लाइक लिखा होगा वहाँ पे सब, ये हमारा माइक से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा लाइक होगा वहाँ पे हमारा माइक लिख करके आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइक लिख के आ गया, ठीक है। लाइक लिखा था पहले यहाँ पे क्योंकि हमने उसको चेंज करा माइक से। एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+H, आप Ctrl+H खोलोगे तभी आप एडिट पे जाओगे तो यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस, फिर आते हैं व्यू पे। व्यू पे हमारा नॉर्मल व्यू जो भी जिस तरह का व्यू चाहिए होता है, ये हमारा नॉर्मल व्यू है, ठीक है। और रूलर्स जो हमारे साइड पे होते हैं, ठीक है, वर्टिकल रूलर, हाँ ये साइड में होता है हमारे रूलर होता है। ये साइड बार होता है हमारा, जो हमारे साइड में ऑप्शन थे हम ये इससे चला गया हमारा, ठीक है। अगर हम लोग को चाहिए होगा तो हम लोग फिर से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, और फिर आता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में इमेज अगर हमें कोई भी इमेज इंसर्ट करनी होती है, इंसर्ट फिर इमेज पे जाएंगे, हाँ, या हमें कोई भी फाइल चाहिए तो हम लोग ने ओपन किया, हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। अब हम लोग इसको शॉर्ट में जितना भी करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया में भी यही होता है, मीडिया में भी गैलरी होती है, आप गैलरी ले सकते हो। शेप्स में बहुत सारे शेप्स होते हैं, लाइन में भी शेप होते हैं, बेसिक शेप्स, ठीक है ना। शेप्स आपको जो भी शेप चाहिए आप वो ले सकते हो, फिर आप ऐसे माउस ड्रैग करते हो ये आपका आ जाएगा। हाँ, एडजस्ट कर सकते हो। अब आप चाहते हैं आपको शेप के ऊपर लिखना है, शेप के हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते। अगर आप तो शेप के लिए हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। बनाना होता है, हाँ, इसके ऊपर बनाओ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पहले इसको छोड़ो, इसको हाँ करो, मतलब छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उस पर टिक मत करो, अब इंसर्ट करो, अब करो टिक बॉक्स, अब बनाओ, हाँ, ठीक है। अब
आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो शेप के ऊपर, बिना टेक्स्ट बॉक्स पे आप नहीं लिख सकते। फॉन्ट पर जो भी आपको स्टाइल चाहिए, सब फोटो के लिए स्टाइल चूज़ करिए और आपको उसकी जगह कुछ और लिखना है। इमेज रिमूव कर दो क्या? ऐसे स्टाइल लिखा है, आपको अपना नेम लिखना है, सब कुछ ठीक है। ये यशी हो लिख आ जाएगा, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे सपोज हम लोग को कोई भी हम लोग का डॉक्यूमेंट होता है, उसका लिंक अगर हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट पे अटैच करना होगा तो हम लोग को जैसे सपोज किसी का भी लिंक चाहिए, इसका लिंक आ गया, ठीक है। फुटनोट एंड नोट, फुटनोट जैसे कि सब फुटनोट का आपने जो भी नोट यूजुअली किसी इंस्टीट्यूशन के अगर नेम वगैरह लिखना है उसके नोट करके भी तो एडजस्ट करने के लिए या फिर कोई भी बॉर्डर्स बनाने तो उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, बोल्ड, इटैलिक, जो भी उनको चाहिए रहता है, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, पता है ना आपको, जो टेक्स्ट के नीचे होता है, टेक्स्ट में एडिटिंग होती है, सब होता है। उसके ऊपर लाइन बन जाती है। स्पेसिंग भी सर ने बताया था, स्पेसिंग होती है, जैसे सपोज कोई पैरा है, आपने लाइन स्पेसिंग 1 करी, तो वो पैरा जो होता है उसको बीच में आपके स्पेस कर, जैसे आपने ये देखो कितना स्पेसिंग था ये वाला एकदम लाइन स्पेसिंग 1.5 की कर दो। देखिए पैरा के बीच में स्पेस हमारी ज़्यादा होगा, आपको जिस हिसाब से स्पेस चाहिए रहती है वो हिसाब से करना है। मॉडल और बाइंड और मॉडल क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होती है, सपोज जैसे मॉडल बाइंड पहले कटिंग है पहले दो दिख रहा है जैसे यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, हम लोग लैंग्वेज सारी चीज़ चार पे हो जाएगा चार पे पहला होगा 20 देखो यहाँ से थोड़ा होता है उधर अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी यही सेम डिज़ाइन हम लोग को कहीं और लगानी है। क्या ध्यान नहीं पड़ा हम लोग इसको फॉर्मेटिंग लाएंगे तो यही सेम चीज़ हमको चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाए हमारी। ये वाला देखो करेक्ट वर्ड तो एग्जीक्यूट ऑफ फंक्शन माय फंक्शन का यूजर माय फंक्शन कॉल करना है यूजर क्लिक बटन क्लोन फॉर्मेटिंग से होता है जब हम लोग को जैसे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे है तो हम लोग फॉर्मेट पे जाके जब क्लोन इसको सेलेक्ट करते हैं इन फोटो एडिटिंग हाँ वो हट जाती है, फॉर्मेटिंग जो हमारी होती है हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सर से कल कंफर्म भी कर दूँगी। ये तो बुलेट्स एंड नंबरिंग बताइए ना, बुलेट जो अगर लगा दी शेप के आप यूज़ कर सकते हैं। वाटरमार्क जो जैसे कि वाटरमार्क, हाँ जैसे कि कोई भी रोबोटिक्स में हाँ लोगों का जो लोगो होता है वो वाटरमार्क होता है। जैसे कि वो बहुत लाइट टाइट लिखा होता है, एक कोई जैसे कोई भी ऐप आपने यूज़ करा होगा रेटिंग वाला कुछ भी, तो उसका नीचे लिख के नहीं आता, नीचे लिखे क्या वो पेपर के बीच में रहता है, हाँ। बहुत ही लाइट ब्लू कलर का यूजुअली होता है या फिर ब्लैक ग्रे कलर का होता है, वाटरमार्क उसे कहते हैं।
मैचिंग पढ़ना आपको टेबल इंसर्ट, हाँ इंसर्ट इंसर्ट टेबल आता है, आपको टेबल इंसर्ट करना। एक टेबल इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल इंसर्ट करना क्या होता है, सपोज पहले आप टेबल पे जाएंगे, ठीक है, फिर टेबल ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करा आपने, जो भी आपको टेबल का नेम देना है आपने, सपोज, ठीक है, आपने नेम लिखा, कुछ भी दे सकते हैं। आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स मीन्स ऐसे हॉरिजॉन्टली जितने कॉलम्स चाहिए आपको, है ना, बहुत सारी, और रोज़ आपको कितनी रोज़ चाहिए, पर्टिकुलर ठीक है। कैलेंडर मंडे ट्यूसडे वो वाला। सपोज इस टाइप में देखो ना आप, ऐसे ऐसे ये कॉलम्स हो गए, और ये जो है हमारी रोज़ है, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। आप फिर इंसर्ट कर देंगे, आपका ये टेबल बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको जो भी डेटा लिखना है आप वो लिख सकते हैं उस हिसाब से, जैसे आप कुछ भी अपना जो भी डेटा ऑर्गेनाइज करना है वो आप इसके अंदर लिख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेबल को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर टेबल का रोज या कॉलम बढ़ानी है तो यहाँ पे ऐसे एरो लगाओ तो वहाँ पे प्लस का या फिर एंटर करो तो अपने आप से बढ़ती रहती है। टेबल आप डिलीट भी कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक रोज़ डिलीट करनी है तो डिलीट पे जाके रोज़ पे जाएंगे, आपको जो सी रोज़ करनी होगी वो सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगी। और लेयर तो उस लेयर पर असर डाले कि अलग से किया जाता है। Split cell। अगर दो एक सेल को दो में करना है, अगर एक सेल को आपको दो सेल में डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल्स पे जाके दो सेल्स में डिवाइड करना है। ऐसे स्प्लिट टेबल भी सेम होता है, एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड करना है उसमें जो होता है ना असर्शन रीजन में जो होता है कि बहुत आया था लेकिन ये ज़्यादा सही हो जाता है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा। अगर दोनों सही हैं दोनों एक ही टॉपिक से मान के चलो प्रोटेक्ट, अगर आपको कोई भी सेल को प्रोटेक्ट करनी है तो आप इस पे जाके आप कोई भी अपना पासवर्ड लिख सकते हैं तो हो जाएगा, सेलेक्ट करके आपने से जो भी रोक करना है। या ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन अच्छा वो पहले से प्रोटेक्ट करेंगे, अनप्रोटेक्ट करना कैसे। टूल्स में स्पेलिंग चेक सर ने बताया था, जैसे स्पेलिंग चेक क्या होता है, अगर आपकी कोई भी स्पेलिंग एरर होगी, जैसे यहाँ पे लेबर की एरर दिखा रही है आपको, तो आपको या तो यहाँ पे सही दिखा दी कि आपको जो करनी है आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो, या तो आप चाहते हो कि यही वाली स्पेलिंग रहे वहाँ पे तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हो, तो ये हमारे सिस्टम की डिक्शनरी होती है इसमें ऐड हो जाती है, तो अब आप जब से वो वर्ड लिखोगे तो वो एरर नहीं दिखाएगा उसमें। हम लोग ऐड जैसे लेबर है वो हमने ऐड डिक्शनरी कर लिया, और फिर साइड वर्क की भी हमारी गलत दिखा रही है इसमें, तो हम लोग ऐड डिक्शनरी कर लेंगे अगर हम लोग को चाहिए है यही इसमें। यस, तो अब जो भी हमारी स्पेलिंग थी वो कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ने अपने सिस्टम पे उसको ऐड कर लिया सिस्टम डिक्शनरी में। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक बी शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक से क्या होता है, कोई भी स्पेलिंग आपकी गलत होती है सपोज तो वो उसकी जगह पे करेक्ट स्पेलिंग करके अपने आप लिख देगा, जैसे हमारे फ़ोन में होता है कभी कभार कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो हमारा सही वर्ड लिख जाता है उसकी जगह पे। तो आप जब ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आप जो भी लिखोगे वो वैसे ही सही अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। मेन वर्ड सभी बताएंगे। मैक्रोस क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, जो भी हम लोग मैक्रो रन करते हैं, रन मैक्रो करेंगे तो उसके बाद मैक्रो ये असल में ये जो है ना ये फॉन्ट के बारे में अनेबल है अभी। फॉन्ट का देख के अभी इसमें अनेबल अभी रन नहीं हो पाएगा, सर ने बताया था कैसे वो पहले प्रीव्यू करते हैं सेटिंग में जाकर से तब वो रन होता है। मैक्रोज बेसिकली क्या होता है, मैक्रोज जब हम लोग रन करते हैं उसके बाद हम लोग कोई भी एडिटिंग करते हैं तो फिर जब हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद हम लोग जो हमने एडिटिंग करी होगी हम जब फिर से जाकर वो मैक्रो देखते हैं अपना तो मैक्रो रन करते हैं, उसके बाद जो भी एडिटिंग हम लोग करी होती है वो हम लोग को दिख जाती है तो हमें पूरी डॉक्यूमेंट क्या एडिटिंग करनी है, ठीक है। विंडो में वही न्यू विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगी, वहाँ से क्लोज हो जाएगी, हेल्प में आपको क्या है चाहिए सब यही पूरा था नहीं है वो। थैंक यू सो मच। ये वाला बताओ ये भी पढ़ा था। हेलो भेज दीजिए। बुक मार्क होगा नहीं
याद है एक इंटरनल ही पढ़ा है इंटरनल का अलग बताए थे याद है नहीं आपने ये नहीं ध्यान दिया इंटरनल से ये एक्सटर्नल इंटरनल में याद है वो एच लगा के बनाते थे जब एक जगह में अलग होता है तो शुरुआत में ये अभी भी अभी फोटो यानी मोबाइल में साफ नहीं आती घर पे जाते हैं अच्छा और मैं अपने नाम के नीचे 9 बनाने कैसे बनाऊँ अपने नाम के नीचे 9 खींचनी कैसे करूँ लाइन के लिए मैं नाम याद लाइन कौन लिखता है यार नाम हो गया जैसे कि ये 9 है हमारा नाम लिखा है हाँ इसके नीचे आगे प्लेन 9 खींचो कैसे नाइन खींचूं? नाइन ये नाइन ये नहीं अंडर 9 अंडर लाइन हाँ। वो तो सेलेक्ट हो गया अपने आप से ये बन गया इसमें ये गया वाली नहीं होता कहीं और भी काम करते हैं कहीं और भी काम करते हैं घर पर ये पढ़ाई करते हैं अच्छा घर ऑनलाइन में ऑफलाइन कौन सी आकाश पास है ना मैं नहीं रोनी पापा का काम भी क्या जैसे दुकान पे बैठ नहीं दुकान पर क्या काम है पापा अरे वो जो बस वक्त में होता नहीं है कंडक्टर बनने मंडे अच्छा रिटर्न में अच्छा अच्छा समझ है समझ गए टाइम क्या हुआ टाइम 27